ओके बच्चा पार्टी वी विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर ऑफ अ लेटर टू गॉड। ठीक है, इंग्लिश में चैप्टर है और फनी चैप्टर है एक्चुअली। दिस फार्मर who has lost his entire farm production that he has done for the year. So in the entire year, whatever labor he has put on, uh, there was good amount of cropping that he had done, and all of a sudden there is a huge storm. और storm मतलब यहाँ पे हेल स्टॉर्म की बात कर रहे हैं। हेल स्टॉर्म आप लोगों ने देखा है जहाँ पे मतलब ओले गिरते हैं। ठीक है, तो जब ये ओले गिरते हैं तो गाड़ी उड़ी खराब हो जाती है। हमारे यहाँ पे तो नहीं गिरते हैं, बट जनरली ये माउंटेनियस एरियाज में ज्यादा देखे जाते हैं। आप हिमाचल में चले जाएंगे या समवेयर डीप नॉर्थ में अगर आप जाएंगे तो ये हेल स्टॉर्म्स गिरते हैं और इस हेल स्टॉर्म्स में काफी नुकसान होता है। तो ये जो क्रॉप्स होते हैं ये, जैसे यहाँ पे मेज का क्रॉप था, कॉर्न के क्रॉप्स थे, तो छोटे छोटे होते हैं ये और इतने भारी भरकम नहीं होते हैं। ट्रीज हेल स्टॉर्म को विथस्टैंड कर सकते हैं, लेकिन दीज आर बेसिकली वीक क्रॉप्स। So when the hailstorm falls on them, they go flat, or the entire crop is devastated, or the entire crop is actually destroyed. So this is what happened. जनरली होता है ऐसा ही, ठीक है, क्रॉपिंग में ऐसा होता ही रहता है। तो उनका पूरा जो पूरी फसल थी, whatever entire cropping he had done for the entire year, that goes for a waste. ठीक है, he is very frustrated, very angry, and so now he is in a situation wherein he cannot feed his family. The entire family was involved in farming. बहुत पहले की बात है, तो ऑब्वियसली एजुकेशन वगैरह का उतना इंपॉर्टेंस नहीं था। पूरी की पूरी फैमिली जो है फार्मिंग में एम्प्लॉयड थी, इंक्लूडिंग द लेडीज एंड द सन्स एज वेल। तो ही इज नाउ डेवेस्टेटेड, व्हाट डू वी डू? तो सब लोगों ने बोला ये तो किसने किया है? किसी इंसान ने तो किया नहीं, कुदरत का करिश्मा है ना, हम बोलते हैं। सो इट हैज बीन डन बाय गॉड, बाय नेचर, सो ऑब्वियसली गॉड इज इन कंट्रोल, तो गॉड हैज टू रिप्लाई। ठीक है, सो एक अंधविश्वास क्या बोलेंगे, मतलब इन लोगों ने फिर बोला कि नहीं, गॉड को ही अब इसका भरपूरण करना पड़ेगा, मेरी फैमिली को गॉड को ही ओवरटेक करना पड़ेगा। तो देन ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस इन ऑर्डर टू राइट अ लेटर। आप लोगों का पोस्ट ऑफिस के साथ कोई ज्यादा संबंध नहीं रहा है और ना ही रहेगा। पोस्ट ऑफिस ऑलमोस्ट बंद होने के कागार पे है। ठीक है, जो सेविंग्स अकाउंट वगैरह चलते हैं वहां पे वही चल रहे हैं। अभी तो हमारे टाइम पे बहुत ज्यादा यूज होता था। हम अभी तो सिर्फ वो राखी भेजते हैं शायद, उसके लिए पोस्ट ऑफिस यूज होता है। अदरवाइज देयर इज हार्डली एनी पोस्टल कम्युनिकेशन। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में लाइन लगी रहती थी। ठीक है, स्पेशली न्यू ईयर के टाइम पे, स्पेशली राखी के टाइम पे, स्पेशली सेलिब्रेशन के टाइम पे, ये पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होते थे। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे काम होते थे, मतलब आप सिर्फ लोगों को चिट्ठी नहीं भेजते थे। आप जैसे किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो भी बाई पोस्ट आप फॉर्म भर के भेजते थे, वो भी बाई पोस्ट जाता था। ठीक है, कोई कंपटीशन एग्जाम है जिसमें आप अपियर होना चाहते हैं, वो भी बाई पोस्ट जाता था। किसी जॉब एप्लीकेशन में भी वो भी बाई पोस्ट जाता था। ये सारी चीजें बाई पोस्ट जाती थी। प्लस प्लस एक और चीज होती थी जिसमें जैसे लोगों को पैसा भेजना, मनी ऑर्डर बोलते थे हम इसको। ठीक है, सो ये मनी ऑर्डर क्या होता था, मतलब आपके बुक्स में भी मनी ऑर्डर का एक फॉर्मेट है, इस तरीके का एक फॉर्मेट होता था। यहाँ पे पोस्टेज स्टैम्प होता था, यहाँ पे टू एड्रेस, बाई व्हाट अमाउंट, और ये पैसा क्या होता था। आप पोस्ट ऑफिस में समझ लो किसी को 100 रुपए भेज रहे हैं, तो पोस्ट ऑफिस वाले आपको कितना चार्ज करेंगे? ₹105, ₹5 उनका रहेगा। तो यही पोस्ट मनी ऑर्डर जहां पे आप भेज रहे हैं वहां जाएगा, 5-6 दिनों में पहुंच जाएगा, और वहां का पोस्टमैन ये पैसा उनको दे देगा। आप बोलेंगे क्या? तो उनको वो पैसा मिल जाता है। ठीक है, सो दैट्स हाउ मनी यूज्ड टू बी डन। आज की तारीख में तो विद इन द क्लिक ऑफ अ बटन यू कैन ट्रांसफर मनी टू एनीवन हुम यू वांट टू। ठीक है, यू डोंट हैव टू वेट फॉर 5 to 7। तो दिस वाज कॉल्ड एज मनी ऑर्डर, इसको अपन बोलते थे मनी ऑर्डर। ऐसे ही पोस्टल ऑर्डर्स भी होते थे। पोस्टल ऑर्डर्स कैसे होते थे? जैसे आप किसी एग्जामिनेशन में अपियर करने जा रहे हैं, you are appearing in an examination. So let's say there is an examination fees that you have to fill. So what would you do? You would fill up your form, you will complete all the formalities, you will attach all the documents, and then you will fill up postal order. चेक नहीं भेज सकते ना, चेक तो कोई भी निकाल सकता है, तो पोस्टल ऑर्डर रहता था। पोस्टल ऑर्डर मतलब द पर्सन हु इज कंसर्न ओनली विल रिसीव द मनी। ठीक है, तो पोस्टमैन जाता था और पोस्टल ऑर्डर देकर आता था। ठीक है, जो भी वहां के एग्जामिनेशन हेड होंगे, तो पैसा वहां पे काउंटर पे जमा हो जाता था। तो दीज वे नोन एज पोस्टल ऑर्डर्स, दीज वे नोन एज पोस्टल ऑर्डर्स, मनी ऑर्डर्स ऐसे होते थे। तो द रीजन व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि पोस्टल ऑर्डर मनी ऑर्डर क्या होता है, क्योंकि ये जो बंदा है, जो फार्मर है, लेंचो उसका नाम है। सो व्हेन ही गोज टू द पोस्ट ऑफिस, ही एक्चुअली राइट्स अ लेटर टू गॉड। तो अभी लेटर तो लिख दिया, ठीक है, लेटर में एड्रेस कहाँ का डालेंगे? ठीक है, एड्रेस तो कुछ है नहीं, तो लेटर इसने स्टील करके डाल दिया। पोस्टमैन ने लेटर उठाया, भाई ये लेटर जाना कहाँ है? ठीक है,
आपका लेटर में बहुत सारी चीजें होती है, पिन कोड होता है, लेटर जाना कहाँ है, तो ऑब्वियसली उन्होंने लेटर फाड़ा, लेटर फाड़ के पढ़ा उन्होंने, यार देखो इसके साथ तो हादसा हो गया है, ठीक है, ये बेचारा ऐसा ऐसा था। तो पूरे पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट ने इसको पढ़ा, यार ये तो गड़बड़ हो गया बेचारे का, पूरे साल भर इसने मेहनत की एंड नाउ ही हैज नथिंग टू डू, हाउ विल ही फीड हिज फैमिली। तो वी आर ऑल वर्किंग इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, हमारा तो चलता ही रहेगा, हमको तो पैसे आते ही रहेंगे, हाँ बहुत ज्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, बट दिस पुअर फेलो हैज नथिंग टू एक्चुअली फीड ऑन हिज फैमिली, सो लेट्स डू दिस, लेट्स यू नो हम सब मिलकर कुछ चंदा करके इसको दे देते हैं ताकि इसका चल जाए। तो इसको रिप्लाई आता है, इन लोगों ने लेटर लिखा और इन लोगों ने ये पैसा उसको दे दिया, लेकिन पैसा कम पड़ गया, तो इसने फिर से चिट्ठी लिखी गॉड को कि गॉड आपने तो पैसा भेजा था, लेकिन ये पोस्टल वाले जो हैं ये बहुत बदमाश है, लगता है इन लोगों ने पैसा उड़ा लिया यार। ये एक मजेदार कहानी है कि मतलब पोस्टल वालों ने ही तुम्हारी मदद की है, गॉड के पास क्या ही पहुंचेगा तुम्हारा लेटर, पोस्टल वालों ने तुम्हारी मदद की, अभी जो तुमको पैसा मिल रहा है तुम बोल रहे हो कम है, तो मैंने तो इतने मांगे थे तुमने इतने ही दिए, अभी उसने कुछ ज्यादा मांगे थे ऑब्वियसली, इतना उन लोग नहीं इकट्ठा कर पाए, जितना उन लोगों ने चंदा करके इकट्ठा किया उतना उसको दिया। तो इसने बोला कि ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है, ये आपने जरूर मुझको उतना ही भेजा था, लेकिन ये जो डिफरेंस अमाउंट आ रहा है ये इन लोगों ने अपने जेब में रख लिया है, ठीक है, दे आर सो क्रूकेड पीपल, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, ऐसा ये इस्तेमाल करता है, दे आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, मतलब ये ठगे लोग हैं, ठीक है। सो एक फनी सी स्टोरी है, लेकिन मॉरल, अभी मॉरल तो नहीं है, लेकिन हम ये बता सकते हैं कि हमारा अंधविश्वास ही हमको ऊपर नीचे डामाडोल कराता है, ठीक है, ये अंधविश्वास ही था उसका कि भाई गॉड तक लेटर पहुंचेगा, और ये अंधविश्वास ही था, लेकिन जो लोगों ने, कभी कभी हम अपने अंधविश्वास में इतने ज्यादा मगरूर हो जाते हैं, या वी गेट सो मच प्री ऑक्यूपाइड विद आवर थॉट्स दैट जो हमारी मदद कर रहा है उसको हम नजरअंदाज कर देते हैं, ठीक है। द पोस्टल डिपार्टमेंट पीपल हु एक्चुअली हेल्प हिम turned out to be a bunch of crooks for this farmer, okay, so that is basically the story all about. Okay, so we will discuss about the chapter, we'll discuss what is the chapter, we'll see what are the multiple choice questions, short questions and long answer questions which have been asked in previous years, okay, we're going to discuss the chapter in all this format. The author of the story A Letter to God is G.L. Fuentes. He was one of the greatest writers of that time, बहुत बड़े जाने माने राइटर थे ये, ठीक है, वन सेकेंड। Okay, so this is basically a story in which this was written by G.L. Fuentes, and he was one of the great writers of that time. He was a Mexican poet. He hailed from Mexico. Okay, novelist and also a journalist. He was a poet. He was a novelist as well as a journalist. Okay, so the अभी start कैसे होता है देखो, the house, ठीक है, the house, the only one in the entire valley. Then it was the only house in the entire valley, sat on the crest of a low hill. एक low hill पे ये इसका हाउस था, इसका फार्मर का घर था, ठीक है। From this height one could see the river and the field of ripe corn. Ripe corn मतलब इसका किसका खेती था, कॉर्न का खेती था, मतलब मेज जो होता है उसका खेती था, ठीक है। Dotted with flowers that are always promised a good harvest. तो ये पूरा दिख रहा था यहाँ पे, पूरा यहाँ पे कॉर्न का हार्वेस्ट हुआ था, राइप कॉर्न मतलब पक चुका था, फसल पक चुकी थी, सिर्फ काटने की देरी थी, ठीक है। That always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour of at least a shower. ठीक है, शावर मतलब थोड़ा सा, ज्यादा पानी नहीं, थोड़ा सा पानी की जरूरत थी, ठीक है, ताकि ये और ज्यादा पककर और ज्यादा निखर के आए, और ज्यादा इसका वजन बढ़े, ठीक है। Throughout the morning, Lencho was basically the name of the farmer. Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. तो ये बार बार नॉर्थ ईस्ट की तरफ देख रहा था, ठीक है, बोलते हैं ना चले पुरवैया, पुरवैया चले, ऐसा बोलते हैं ना, तो ये हवा जो होती है ये बेसिकली अपने साथ क्या लाती है, रेन्स लाती है ज्यादा करके, ठीक है। नाउ वी आर ये पढ़ेंगे भाई साहब, ठीक है। सो दिस इज व्हाट ही वाज डूइंग, ही वाज एक्सपेक्टिंग रेन्स, these were desired rains because the the harvest was almost ripe, all that was needed was a gentle shower and it would turn the harvest more better, ठीक है, it would yield better yields. So सारा जो मेहनत करना था इनको ये कर चुके थे, they were only waiting for some natural way of help out, ठीक है, otherwise everything was done. The corn was ripe, the
the entire production was ready to harvest. ठीक है. The solitary house perched atop a low hill in the valley offered views of a river and a cornfield. तो एक river था, एक cornfield था, promising a good harvest, adorned with flowers. तो flowers थे भाई साहब, ठीक है. Lencho deeply familiar with his fields, deeply familiar with his fields मतलब उसको अपने fields के बारे में अच्छे से मालूम था. Spent the morning expectantly observing the northeastern sky. तो northeastern sky उसको दिख रहा था, hoping for the much needed rain to ensure a fruitful yield. तो उसको fruitful yield चाहिए था भाई साहब, ठीक है. Okay. As a family prepares for dinner with the woman of the house cooking and the children either working in the field. तो आपका भाई साहब now we are ये आपका जो एनसीईआरटी बुक में है, now we are really going to get some water. woman इन्होंने बोला, अपने वाइफ को बोला कि अभी हमको थोड़ा बहुत पानी रेन से मिलने वाला है क्योंकि मुझे दिख रहा है कि बादल आ रहे हैं, ठीक है. The woman who was preparing supper replied, "Yes, God willing." हाँ भाई, हो सकता है God willing हो जाए. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." It was during the meal that just as crest top of a hill as, ठीक है, तो come for dinner. So she asked everyone to come for the dinner. Boys मतलब इनके ही लड़के लोग जो खेल रहे थे और सबको डिनर पे बुलाया इन्होंने. It was during the meal that just as a crest on top of hill, as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. तो बड़े-बड़े बूंद गिरने लगे बरसात के. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed. तो हमको जब पहली पहली बरसात होती है मजा आता है ना. इतनी गर्मी के बाद let's say हमारे यहाँ पे when the rain starts around the month of June, then we feel good about it. The first rains are always very pleasant. ठीक है. जब वो 4 महीने तक चलता रहता है तब थोड़ा सा डिस्टर्बिंग हो जाता है. But the first rains are always very pleasant. So he was also waiting for this rain, and obviously the climate changes all of a sudden. So that was a mood upswing that happened. These aren't raindrops falling from the sky; they are new coins. तो इन्होंने बोला ये रेन ड्रॉप्स नहीं है भाई साहब, न्यू कॉइन्स हैं, नए कॉइन्स गिर रहे हैं, क्योंकि ये जितने गिरेंगे मेरे को उतना मुनाफा होगा, मेरी फसल में उतना ही मुनाफा होगा. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5 cent. मतलब वहां पे जैसे आप समझ लो हमारे यहाँ पे चौवन्नी अठन्नी होती है, 1 रुपया होता है, वैसे ही, ठीक है. तो उन्होंने बोला कि 100 सेंट्स में $1 होता है, ठीक है, 100 सेंट्स. तो दीज आर बेसिकली, तो जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं उनको उसने ऐसे ही परिकल्पना की कि दीज आर लाइक 10 सेंट्स एंड द स्मॉलर वंस आर 5. देखिए स्मॉलर वन वाले जो छोटे छोटे ड्रॉप है वो 5 सेंट्स वाले हैं और जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं दे आर लाइक 10 सेंट्स ड्रॉप्स. ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? ओके. तो यहाँ पे as the family prepares for dinner with the woman of the house cooking and the children either working in the field or playing nearby, they anticipate the much needed rain. तो इन लोग सब लोग रेन के आस में हैं, ठीक है. they anticipate मतलब they are actually expecting the rains to happen. Lencho had predicted. Indeed, large raindrops began to fall, signaling the arrival of a storm from the northeast, filling the air with freshness. The man of the house means the one who actually runs the house. Okay? The man of the house steps outside to enjoy the rain physically, humorously remarking. Humorously मतलब मजाक मजाक में वैसे बोलते हैं ना, अरे ये देखो ये जो बड़े बड़े ड्रॉप्स हैं ये सब रेन्स नहीं गिर रहे हैं, ये कॉइन्स गिर रहे हैं. जितना ऐसा रेन गिरेगा उतना ही हमें बिजनेस में फायदा होगा. So we will be, so he was saying that the bigger drops are like 10 cents and the smaller drops are of 5 cents each. ठीक है. Falling from the return, that raindrops felt like coins falling from the sky, comparing the larger drops to 10 cent pieces and the smaller ones to 5 cent pieces, symbolizing the rain's value to their agricultural livelihood. तो रेन के वैल्यू को वो बता रहे थे. ठीक है. एग्रीकल्चर किससे जुड़ा होता है भाई साहब? एग्रीकल्चर क्यों ही कोई करेगा? पैसों के लिए करेगा, क्योंकि एक फील्ड है जिसमें से एग्रीकल्चर में पैसे आते हैं. तो ऑब्वियसली ही इज आल्सो वेटिंग फॉर द हार्वेस्ट टू बी एंडिंग सून एंड वेल. ठीक है. With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. तो ऐसा ये सोचने लगा कि अरे वाह, ये मेरे कॉर्न का पूरा फील्ड है और इसमें कर्टन ऑफ रेन, कर्टन मतलब रेन का पर्दा जैसा हो गया है. ठीक है. बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो. अचानक में बहुत जोर से हवा आने लगी. And along with it, with the rain, very large hailstones began to fall.
तो ये पत्थर ओले गिरने लगे, ठीक है, पत्थर गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये एक्चुअली सिल्वर कॉइन्स की तरह ही लग रहे थे। किसी ने देखा है हेल स्टॉर्म्स, तो एक्चुअली पत्थर ही गिरते हैं वो, ठीक है। सो दीज आर रिजेंबल सिल्वर कॉइन्स। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। फ्रोजन पर्ल्स ऐसा नहीं है कि पर्ल्स हैं वो, लेकिन इसको कंपेयर किया है क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे थे ना कि रेन्स गिरे, तो रेन्स तो गिरे, लेकिन अभी जोर से हेल स्टॉर्म्स भी होने लगा। बहुत जोर से स्टॉर्म आया और हेल स्टॉर्म्स गिरने लगे, बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, ठीक है। हेल स्टॉर्म से पत्थर ही गिरते हैं, ठीक है। ओके, तो ये अभी धीरे धीरे एक डार्क फेज में जा रहा है। अभी तक तो सब कुछ खुशहाल चल रहा था, डिनर में उन लोग जा रहे थे तो अचानक बरसात चालू हुई, सब लोग खुश हो गए, इंक्लूडिंग द फार्मर हिमसेल्फ। दिस वाज अ मच नीडेड रेन, दिस इज गोइंग टू बी लाइक yielding better profits, and that's the reason he started imagining that this is like coins which are dropping from heaven, and this will be a fruitful harvest this year. All our labor is going to get converted into big amount of money, okay, good profits. But now the story is turning out to be something else, okay. So observing his ripe cornfield through a wheel of rain, the man felt satisfaction, but his contentment turned out to be a concern as a fierce wind ushered in a storm of large hailstones. तो बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, which ironically resembling the silver coins he had likened the raindrops to earlier. Amidst this tumult, tumult मतलब अभी ये क्या हो रहा है भाई साहब, कुछ हमने एक्सपेक्ट किया था, हो कुछ और रहा है, ठीक है। The boys excitedly braved the storm, rushing out to gather the hailstones they fancied as frozen pearls. तो इन्होंने ये hailstones को एक frozen pearls की तरह देखने, मतलब pearls आपने देखे होंगे ना, एक मोती जिसको बोलते हैं, तो ये इसकी तरह देख रहे थे, थोड़ा खेल रहे थे। But this is the impending danger, ठीक है। This is where the story is going to take a turn, ठीक है। It's really getting bad now. अभी ये तो भाई साहब बुरा हो रहा है, ठीक है, क्योंकि जोर से स्टॉर्म भी आ रहा है और उसके साथ साथ हेल स्टॉर्म्स हो रहे हैं। हेल स्टॉर्म्स में आप खड़े भी नहीं हो सकते, आप इंजर्ड हो जाएंगे। हेल स्टॉर्म्स में गाड़ियां कभी कभी छेद हो जाती है वैसे, अगर जो गाड़ियां होती है ना, धड़ 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 पे ऐसे गिरते रहते हैं, गाड़ियों गाड़ियों में डेंट आ जाता है बड़ा बड़ा, ठीक है। तो हेल स्टॉर्म्स ऐसे होते हैं, बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है। It is really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly, so it was against his expectations, okay. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. काफी है पूरा तहस नहस करने के लिए। एक घंटे का हेल स्टॉर्म पूरा सब कुछ बर्बाद कर देगा, ठीक है। पूरे जितने भी छोटे छोटे पेड़ होंगे सब बर्बाद हो जाएंगे, एवरीथिंग विल गेट डैमेज, एंड दिस इज व्हाट विल हैपन, ठीक है। ओके, द होल वैली, द फील्ड वाज व्हाइट एज इफ कवर्ड विद सॉल्ट। तो फील्ड पूरा व्हाइट हो गया था, एज इफ इट वाज कवर्ड विद सॉल्ट, ठीक है। इन चीजों को ध्यान रखो, आपके एमसीक्यूज में आएंगे, पूछेंगे आपसे सवाल, ठीक है। एज इफ द एंटायर फील्ड वाज कवर्ड विद सॉल्ट, पूरा जैसे नमक का खेती हो गया हो यहाँ पे। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. He was too sad with this, whatever was happened. Obviously, क्योंकि आपने पूरे साल मेहनत की है, ठीक है। आप समझिए, आप पूरे साल अगर पढ़ते हैं और किसी कारणवश आप एग्जाम देने नहीं जा पाते हैं, तो अंडरस्टैंड, ठीक है, द फ्रस्ट्रेशन दैट वुड बी देयर, understand the agony that would be there, and understand the pain that would be there. So his entire family has labored hard to reach this harvest yield, but now this thing is entirely damaged with 1 hour of hailstorm. एक घंटे में सब खत्म, पूरे एक साल की मेहनत एक घंटे में खत्म, ठीक है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would have left more than this." Locust मतलब समझ में आता है, कुछ दिनों, शायद एक, जब कोरोना चल रहा था तो एक न्यूज आ रहा था, टिड्डे दल, टिड्डे दल। टिड्डा मतलब समझते हो क्या, एक टाइप का कीड़ा होता है, कीड़ा मतलब ऐसे होते ही है, ठीक है। और ये भाई साहब इनकी बहुत बड़ी झुंड होती है, कि जब आते हैं ना ऐसे जुक से आते हैं ऐसे, ठीक है। और बहुत बड़ी झुंड मतलब लाखों में होते हैं ये एक साथ, और ये खेत में घुस जाते हैं और खेत का कबाड़ा कर डालते हैं पूरा, ठीक है। दे ईट ऑन द एंटायर क्रॉप, पूरा तहस नहस कर देंगे, ठीक है। बहुत डैमेजिंग होते हैं ये, लेकिन इनसे लड़ा जा सकता है, इनसे फिर भी लड़ा जा सकता है। हाँ हाँ, बहुत सारे तरकीब होते हैं, ताली बजा के, बॉम्ब फोड़ के, सब और अलग अलग तरकीबें होती हैं, क्योंकि ये पूरे कीड़े होते हैं, एक साथ आएंगे ऐसे जुप से आएंगे, पूरा आसमान ऐसे काला हो जाएगा, ऐसे जुप से आएंगे, एंड दे विल डिस्ट्रॉय द एंटायर क्रॉप और ईल्ड, एंड देन विल फ्लाई अवे एज इफ नथिंग हैपेंड, ठीक है। सो दिस वाज द थिंग, ठीक है। सो व्हाट लेंचो इज सेइंग, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट, ये अगर एक लोकस्ट आता था, लोकस्ट का एक दल आता था, तो भी मेरे इतना नुकसान नहीं होता था। दैट इज व्हाट इज सेइंग, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, मेरा कुछ ना कुछ बच जाता था, ठीक है। लेकिन इसने तो कुछ भी बाकी नहीं रखा, ठीक है।
The hail has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. बहुत दुखी होकर वो सोने गया. ठीक है, ऑब्वियसली पूरी फैमिली दुखी हो गई. ठीक है, क्योंकि सब लोग इन्वॉल्व थे. ठीक है, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग. ठीक है, एक घंटे में सब तबाह हो गया है. ठीक है, हमारे पूरे साल की मेहनत नथिंग. देयर वॉज नो वन हु कैन हेल्प अस. वी विल गो हंग्री दिस ईयर. शायद हमें इस पूरे साल में ही भूखा रहना पड़े. ठीक है, सो इट वॉज अ सैड thing that actually matlab what he was expecting and what turned out to be the actual reality, there was a huge difference. It turned out to be really sad. Okay, so now the entire family is in a grip of grief, deep grief. Okay, okay. हाँ, क्या हो रहा है, हो रहा है ना ना ना, ये रेड मुंडी में जब आता है ना तो वो रिकॉर्ड हो रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो वो रिकॉर्ड नहीं हो रहा. Okay, the man's initial concern quickly turned to despair as the hailstorm, far from passing quickly, battered their home. ये जो व्हाइट में ये एक्सप्लेनेशन है, येलो में जो वो एक्चुअली आपका एनसीईआरटी से. ठीक है, battered their home. Battered their home मतलब सब जगह फैलाइए. ठीक है, garden, hillside, cornfield and the entire valley for an hour, leaving the landscape early white. ठीक है, ये वैसा पूरा पूरा वैसा व्हाइट हो गया, सॉल्ट की तरह व्हाइट हो गया. ठीक है, to black ब्लैंकेटेड इन सॉल्ट. ऐसा लग रहा था मानो ये पूरे भूमि पर एक चद्दर ओढ़ गई है नमक की. ठीक है, द डेविस्टेशन वाज कंप्लीट. द ट्रीज स्ट्रिप्ड ऑफ लीव्स, द कॉर्न क्रॉप ruined एंड द वाइब्रेंट फ्लावर्स डिस्ट्रॉयड. सब कुछ तबाह हो चुका था. सिर्फ उसका क्रॉप ही नहीं, बाकी जो भी वेजिटेशन नेचुरल था वहां पे वो भी खत्म हो चुका था. ठीक है, Lencho, heartbroken by the loss, lamented the extensive damage, comparing it unfavorably even to hypothetical locust plague. तो इन्होंने लोकस्ट प्लेग के साथ, लोकस्ट प्लेग मतलब ये लोकस्ट टिड्डे दल एक साथ आते हैं. तो कभी कभी वो कोरोना के टाइम पे मुझे याद है न्यूज में आया था, अरे टिड्डे दल का अटैक हुआ है, टिड्डे दल का अटैक हुआ है. अभी उस टाइम पे भाई साहब लोगों का बाहर निकलना मुश्किल था, और तो बम उम कहाँ से लाएंगे वो उनको उड़ाने के लिए. तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान हुआ था. पाकिस्तान वगैरह में भी काफी नुकसान हुआ था. ये टिड्डे दल आ गए, टिड्डे दल आ गए, तो लोग निकल ही नहीं रहे हैं, तो कहाँ से बॉम्ब प्रोडक्ट होगा और कहाँ से वैसा इनको भगाने का कोई कार्यक्रम हो. ठीक है, तो उसमें थोड़ा बहुत फसल का नुकसान होता है, लेकिन हाल में ये सब नहीं होता है. ठीक है, मतलब टिड्डे दल आते भी हैं तो उनको भगाने का मैकेनिज्म है. ठीक है, ओके. Stating despairingly that they would have no corn that year, the family faced the grim reality of their labor being in vain. तो पूरी मेहनत पानी में गई. ठीक है, labor in vain, grappling with the prospect of hunger due to the unforeseen natural disaster. तो अभी तो भाई साहब भूखों मरेंगे हम, हमारे पास कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो पूरा का पूरा कॉर्न जिसको हम बेचकर पूरी साल गुजारा करने वाले थे वो पूरा खत्म हो गया. ठीक है, सो इट वाज अ ह्यूज लॉस. फार्मिंग में यही एक प्रॉब्लम है कि अगर नेचर ने आपका साथ नहीं दिया देन देयर विल बी अ प्रॉब्लम. अदरवाइज फार्मिंग इज वेरी, मेरे को तो अगर मौका मिले तो आई विल टर्न आउट टू बी अ फार्मर. मजा आता है बहुत. ठीक है, कि आप मतलब चीजों को उगाते हैं और आप देखते हैं कि कैसे 3-4 महीनों में एक ईल्ड हुआ, एक क्रॉप हुआ. लेकिन नेचर ने थोड़ा भी आपका काम बिगाड़ दिया ना तो पूरा पूरा बिगड़ जाएगा. ये एक बहुत डाइसी सिचुएशन है, और नेचर को आप टारगेट नहीं कर सकते, नेचर से आप लड़ नहीं सकते. मैं समझ लो कंप्यूटर में कोई डिजाइनिंग कर रहा हूं और इसमें कोई वायरस आ गया, या समझ लो कुछ टेक्निकल एरर आ गया, उसको हम फिर से सेव करके या उसको हम फिर से रिवाइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते. नेचर ने अगर तबाही मचाई तो देर इज नो आंसर, देर इज नो आंसर टू इट. ठीक है, सो दैट इज द रीजन आप देखोगे बहुत सारे फार्मर्स दे आर लीविंग देयर जॉब्स एंड दे आर मूविंग ऑन टू टू towns or cities in search of other jobs, because this is the unpredictability. Okay, this is the unpredictability of nature. Their entire labor is just gone in minutes. एक पूरे दो एक घंटे की बारिश ने पूरा सब कुछ बर्बाद कर दिया. ठीक है, so this is the unpredictability that is there. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. तो इसमें अभी इनको अभी कौन मदद करेगा? तो इनके हिसाब से वैसा भगवान ने ये करवाया तो भगवान ही मदद करेगा. ठीक है, ओके. सो डोंट बी सो अपसेट इवन दो इट सीम्स लाइक अ टोटल लॉस. रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर. कोई भूखों नहीं मरता, ये कहावत है. ठीक है, कोई भूख से मरता नहीं है, ये कहावत है. दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर. ठीक है, all through the night Lencho thought only of this, only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man. ठीक है, ox of a man मतलब बहुत बहुत मेहनत कश इंसान है. ox of a man मतलब he was a very he didn't fear labor.
मेहनत से उसको डर नहीं लगता था, कोई भी फार्मर को नहीं लगता है, ठीक है। Everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man working like an animal in the fields, but still he knew how to write. ठीक है, तो थोड़ा बहुत उसको लिखना आता था, ठीक है। ज्यादा करके फार्मर्स उस टाइम पे और अभी भी उतने पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन इनको लिखना आता था। The following Sunday at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to the town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. तो ये भाई साहब भगवान को पत्र लिखने लगे, चिट्ठी लिखने लगे। आप लोगों ने लेटर राइटिंग में बहुत सारे लेटर्स लिखे होंगे, क्योंकि वो मजबूरन आपको लिखना पड़ता है, लेकिन रियल लाइफ में कोई लेटर लिखा है क्या? नहीं लिखा है। तो यू मस्ट हैव नॉट रिटन अ लेटर। आपने कोई पोस्ट कार्ड देखा है लाइफ में? कुछ आपने देखा है पोस्ट कार्ड? क्या पोस्ट कार्ड? कैसा पोस्ट कार्ड? नहीं नहीं नहीं, बस पोस्ट कार्ड मतलब ऐसा होता है, देखो इस तरीके का, ठीक है। ऐसा यहाँ पे रहता है, यहाँ पे एक शेर बना रहता है, शेर का वो रहता है, मतलब हमारा जो कॉइन में रहता है ना, वो 15 पैसे का पोस्ट कार्ड हुआ करता था। यहाँ पे आप लेटर रहता है और यहाँ पे आप चिट्ठी लिखते हैं। ये तो अगर आप ओपन किसी को लेटर भेज रहे थे, कोई भी पढ़ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कोई पर्सनल लेटर भेज रहे हैं तो आप उसको बाकायदा एनवलप में डाल के भी भेज सकते थे। पहले के दिन में इनलैंड लेटर्स भी होते थे, ऐसे ब्लू कलर का एक फॉर्म आता था, उसमें लिखकर भेजते थे हम, ठीक है। तो ये सब लेटर्स होते थे उस टाइम पे। तो ही इज बेसिकली राइटिंग अ लेटर टू गॉड, ओके। Despite the devastation wrought by the hailstorm on their home and livelihood, the family residing in the isolated house in the valley clung to a singular hope for divine intervention. Divine intervention मतलब अब भाई साहब कुछ प्राकृतिक कोई कमाल हो जाए तो ही हम बच सकते हैं, वरना हमारा अभी गुजारा होना मुश्किल है। वी आर अबाउट टू डाई ऑफ हंगर, ठीक है। सो प्रकृति ने ही हमारे साथ ये मजाक किया है और प्रकृति हमको भाई साहब अभी इससे निवार सकती है, ऐसा उनका सोच था, ठीक है। डिवाइन इंटरवेंशन, डिवाइन इंटरवेंशन मतलब अभी भगवान को इसमें आना पड़ेगा, ठीक है। गॉड हैज टू गेट इन्वॉल्व। इंटरवेंशन मतलब बीच में आना, ठीक है। सो गॉड हैज टू नाउ come and rectify this issue, ठीक है, for us. Amid the despair, they console themselves with the belief that no one dies of hunger, a sentiment that offered some comfort through the night. Lencho, characterized by his immense strength and diligence akin to that of an ox and possessing the ability to ride, fixated on his hope, ठीक है। तो इसी होप पे ये था कि भाई इसमें मैं कुछ कर लूंगा, मैं भगवान को चिट्ठी तो लिखने वाला हूँ। बिलीविंग इन गॉड्स ओमनीसियंस, ओमनीसियंस मतलब सब जगह प्रेजेंट है, ठीक है। ओमनीसियंस मतलब ही इज प्रेजेंट एवरीवेयर। एंड बेनेवलेंस, बेनेवलेंस मतलब ये करुणापूर्ण है, ठीक है। ही एक्चुअली इज बेनेवलेंट, ही इज मतलब दया से भरे हैं ये, ठीक है। ही डिसाइडेड टू पेन अ लेटर सीकिंग असिस्टेंस, एन एक्ट ऑफ फेथ एज प्रोफाउंड एज इट वाज अनकन्वेंशनल। तो इन्होंने बोला कि नहीं, अभी मेरे पास यही तरीका बचा है। अनकन्वेंशनल मतलब कोई भी बोलेगा पागल है क्या भाई, ठीक है, इस चीज को भगवान को कौन चिट्ठी लिखता है, ठीक है। अनकन्वेंशनल है, लेकिन इन्होंने बोला अभी मेरे पास यही तरीका बचा है और कुछ नहीं बचा है, ठीक है। With the dawn of Sunday, he set out to compose his appeal, intending to send his earnest letter to God via the post, via the post. ठीक है, तो पोस्ट से भाई साहब अभी भेजेंगे, ठीक है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. This is the letter that he has written. I need 100 pesos. Pesos मतलब वहां की करेंसी है, ठीक है। वहां की करेंसी है पेसोस, यूरोपियन करेंसी है, कुछ कंट्रीज में चलती है। जैसे हमारे यहाँ पे रुपीज चलता है, कहीं पे डॉलर चलता है, कहीं पे पाउंड्स चलता है, कहीं पे पेसोस चलता है। तो व्हाट ही नीडेड वाज 100 पेसोस, ठीक है। व्हाट ही नीडेड टू सर्वाइव फॉर द एंटायर ईयर वाज 100 पेसोस। आई नीड 100 पेसोस in order to sow my field again and to live until the crop comes because of the hailstorm, because the hailstorm, ठीक है। ऐसा इन्होंने लिखा भाई साहब, हेलस्टॉर्म के बारे में पूरा सब कुछ लिख दिया। तो until, ठीक है, टू सो इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, फिर से मुझे खेती बाड़ी करने में, ठीक है, एंड बचे रहने में, मेरे पूरे परिवार को जिंदा रखने में मुझे जो चाहिए वो मतलब अगले साल तक फिर से ये खेती आ जाए, इसके लिए मेरे को 100 पेसोस चाहिए, ठीक है। और फिर उसने हेल स्टॉर्म के बारे में सब कुछ लिखा, ठीक है। ही वाज एक्सपेक्टिंग अ जेंटल शावर, बट व्हाट ही गॉट इन रिटर्न वाज अ हेल स्टॉर्म दैट डेवास्टेटेड हिज एंटायर फील्ड, ठीक है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड। तो एनवेलप देखा होगा आपने, उसमें लेटर डाला और उसने लिखा टू गॉड, ठीक है। कोई एड्रेस कहां से होगा भाई साहब इसमें, ठीक है, ओके। Put the letter inside and still trouble went to the town. At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. तो स्टैंप लगाना पड़ता था, उसका स्टैंप का कुछ चार्ज लगता था, ठप्पा लगा
और मेल बॉक्स में डाल दिया। मेल बॉक्स देखा है आप लोगों ने? कुछ नहीं देखा है वैसा। ऐसे लेटर बॉक्सेस होते थे, हर कॉलोनी में मिलता था। मतलब अभी जैसे कामोठे में इतने सारे सेक्टर्स है ना, कम से कम आप समझ लो हर 3 या 4 सेक्टर में आपको एक लेटर बॉक्स मिल जाएगा। ऐसा रेड कलर का लेटर बॉक्स होता था। ठीक है, यहाँ पे एक ऐसा चिट्ठी डालने के लिए जगह होती थी। आपने अपने बिल्डिंग्स में देखा रहेगा, वो चेक डालने के लिए एक बॉक्स बना के रखते, वैसा ही होता था ये। ऐसा लाल कलर का बॉक्स होता था। और ये लेटर बॉक्स में एक्चुअली जो पोस्टमैन होते हैं वो बैग कैरी करते थे अपने साथ। तो ऐसा बैग लाते थे और इसको खोलते थे, उनके पास ही ताला चाबी होता था, तब सारे लेटर्स निकालते थे, इसको डाल के लेके जाते थे पोस्ट ऑफिस में। फिर पोस्ट ऑफिस से सेग्रीगेट होता था, अलग अलग एड्रेसेस में ऐसे अलग अलग लेटर्स जाते थे। ठीक है, ओके, तो दिस इज हाउ इट वाज। ये जो लेटर में एड्रेस लिखने का फॉर्मेट है वहीं से आया है। जैसे आप कौन से सेक्टर में रहते हैं, आपका पोस्टल कोड क्या है, ठीक है, आपका स्ट्रीट नेम क्या है, बिल्डिंग का नाम क्या है, फ्लैट नेम क्या है, ये सारा जो इतना डिस्क्रिप्टिवली लिखना रहता था, ये वहां से ही आ रहा है। ठीक है, अभी तो क्या है, अमेजन वगैरह बहुत सारे लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो चुके हैं, लेकिन पहले ऐसे ही होता था। ठीक है, ओके। Lencho, driven by desperation and unwavering faith, composed a letter to God detailing his dire situation. बहुत बुरी सिचुएशन थी इसकी, और इन्होंने भाई साहब लेटर लिखा गॉड को। He explained that without divine assistance, his family faced the threat of hunger due to the destruction caused by the hailstorm. He specifically requested 100 pesos to resow his field. तो गॉड से इन्होंने 100 pesos का डिमांड किया and sustain his family until the next harvest. After addressing the envelope to God, Lencho, still burdened with worry, journeyed to town. At the post office, he affixed a stamp to the letter and deposited it to the mailbox, hoping for a miraculous intervention. Miraculous intervention मतलब क्या होता है भाई साहब? कुछ दैविक हो जाए। ठीक है, सब कुछ तो बर्बाद हो गया मेरा, अभी कौन बचाएगा मुझे? तो कुछ दैविक हो जाए, भगवान आके खुद इसमें इंटरवीन करें। गॉड God's own intervention is needed to fix this issue. ठीक है, so that was his expectation. One of the employees who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. तो एक एम्प्लॉय थे, उन्होंने वैसा जैसे निकाला लेटर को, अभी लेटर डिस्पैच करना पड़ता है इनको, अलग अलग एड्रेसों में पहुंचाना पड़ता है। वो हंसने लगे, भाई ये क्या है, देखिए अभी इसको कहाँ मैं लेकर जाऊं, ये लेटर में कोई एड्रेस नहीं है, कुछ नहीं है। इस लेटर को तो अपने बॉस को दिखाया उसने। ठीक है, never in his career as a postman had he known that address. ये एड्रेस मालूम ही नहीं, टू गॉड लिखा हुआ है। ठीक है, द पोस्ट मास्टर अ फैट अमिएबल फेलो। पोस्ट मास्टर मतलब कौन बोलते हैं? जो हेड होता है, पोस्टल डिपार्टमेंट का जो हेड होता है, उस पर्टिकुलर पोस्ट ऑफिस का जो हेड था, मोटा सा एक आदमी था, अमिएबल फेलो। अमिएबल मतलब फ्रेंडली। ठीक है, ऑल्सो ब्रोक आउट ऑफ लाफिंग बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड, तो सब लोग पहले हंसेंगे ही ना भाई साहब, ऐसा कोई लेटर देख के सब लोग हंसेंगे, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सीरियस हो गया। ठीक है, ऑन हिज डेस्क कमेंटेड व्हाट फेथ, कितना इस इंसान को भगवान पे भरोसा है। ठीक है, इसको भी मालूम, मतलब हमको मालूम है, हमको हंसी आ रही है, वही ऐसा कुछ नहीं हो सकता और कोई लेटर भगवान तक पहुंचता नहीं है, लेकिन इसको कितना भरोसा है भगवान के ऊपर कि हाँ भाई भगवान कुछ करेंगे मेरे लिए। ठीक है, सो व्हाट फेथ, ठीक है, व्हाट एन अस्टाउंडिंग फेथ दिस पर्सन हैड। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन। काश मेरे पास भी इतना भरोसा होता भगवान के लिए। ठीक है, who wrote this letter starting up a correspondence with God। काश मेरे पास भी इतना मैं भगवान पे भरोसा, अगर इसका कितना ज्यादा है कि वो भगवान को अपना प्रॉब्लम बता रहा है और उनसे मदद मांग रहा है इन टर्म्स ऑफ अ लेटर। हमको हंसी आ रही है क्योंकि हमको मालूम है ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन इसको कितना भरोसा है, काश मेरे अंदर भी इतना भगवान के लिए भरोसा होता। दैट्स व्हाट ही इमेजिन। ठीक है, ओके। An employee who served both as a postman and an assistant at the post office approached his supervisor with a letter addressed to God, chuckling with amusement. Chuckling with amusement मतलब हंसी आ रही है। ठीक है, it was the first time in his postal career that he had encountered such an address. The postmaster, a friendly, rotten man, initially joined in the laughter but quickly adopted a more contemplative demeanor. Contemplative demeanor मतलब फिर वो सीरियस हो गया, हंसते हंसते सीरियस हो गया। ठीक है, he remarked on the letter's display of unwavering faith, expressing admiration for the writer's belief. Imagine having the faith to initiate a dialogue with God, he mused, holding the letter thoughtfully against his desk. Okay? So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter, but when he opened it, it was evident that to his answer, he needed something more than goodwill. तो भाई पहला तो पोस्ट मास्टर ने यही सोचा कि यार किसी ने भगवान को इतने फेथ से लेटर लिखा है,
इसका फेथ टूटे ना, तो उसके लिए हम क्या करें, इसको एक जवाब भी लेटर लिख दें। लेकिन फिर उसने देखा लेटर में इसने कुछ मांगा है, ठीक है, उसका फेथ तभी रहेगा जब हम उसकी मांग को पूरी करें, ठीक है। तो इन ऑर्डर टू नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इन्होंने बोला, पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, आंसर द लेटर, चलो इसको लेटर को आंसर कर देते हैं ताकि इसका भरोसा भगवान से ना टूटे, ठीक है। बट व्हेन ही ओपनड इट, इट वाज एविडेंट दैट टू हिज आंसर ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। तो इससे ज्यादा कुछ चाहिए था उसको, 100 पेसोस चाहिए था, ठीक है, इंक एंड पेपर, ठीक है। बट he stuck to his resolution, he asked for money from his employees, तो सब लोगों से इसने चंदा मांगा, let's contribute and let's help this person out. He himself gave part of his salary and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. So let's contribute, let's हम लोग सब मिलकर इसको contribute करते हैं. It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half, ठीक है। तो लिटिल मोर देन हाफ मतलब 50 पेसोस से थोड़ा ज्यादा। अभी 100 पेसोस बहुत बड़ा अमाउंट होता है, तो जितने भी लोग वहां पे काम करते थे, 4-5 लोग, वो उतना पैसा नहीं जमा कर पाए। देखो, हम किसी की कनपट्टी पे बंदूक करके चंदा नहीं मांग सकते। अगर हम मांग रहे हैं किसी से हेल्प, वो जितना देगा उतना ही लेना पड़ेगा। 5 रुपए तो 5 रुपए, 10 तो 10, 100 तो 100, 500 तो 500, ठीक है। तो उन्होंने सबसे मांगे, जितना जिनसे बन पड़ा उन्होंने उतना दिया, ठीक है। तो ही वाज अ लिटिल मोर देन अ हाफ, मतलब थोड़ा सा 50 पैसों से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। He put the money in an envelope addressed to Lencho, with it a letter containing only a single word as a signature God. तो ऐसा सिग्नेचर गॉड, और वो पैसे डालकर उन्होंने लेंचो को एड्रेस किया, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? ओके, कुछ लिखा नहीं, सिर्फ गॉड। Determined to preserve the writer's faith in God, the postmaster devised a plan to reply to Lencho's letter. However, he realized that fulfilling his request would require more than just goodwill. Goodwill मतलब समझते हैं आप, अच्छे मैं अच्छा, ऐसा एक जो परस्पर भाव है उसको अपन बोलते हैं गुडविल, ठीक है। तो भगवान पे इसने भरोसा किया है और इसका भगवान पे भरोसा बना रहे उसको बोलते हैं हम गुडविल। आपने किसी दुकानदार पे भरोसा किया और उससे प्रोडक्ट लिया बिकॉज ऑफ अ गुडविल, तो आपका भरोसा बरकरार रखने के लिए दुकानदार को आपको सर्विस देना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज हाउ द गुडविल इज। एंड स्टेशनरी, resolute, he collected contributions from his employees, contributed part of his own salary and enlisted friends to donate out of act of charity, ठीक है। तो let's donate. Despite these efforts, he could not raise the full 100 pesos Lencho had asked for, managing to send only a slightly more than a half. थोड़ा बहुत 50 pesos से ज्यादा उसने सेंड किया। The money was sent in an envelope addressed to Lencho, accompanied by a letter signed with just one word, God, ठीक है, भगवान पे, ठीक है। Okay. The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. तो वो अभी फॉलो अप कर रहा है, ठीक है। उसको भरोसा है भाई साहब कि भगवान कुछ कर देंगे, तो आया कि मेरे लिए कोई लेटर आया क्या। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office, ठीक है। सबने मतलब नजरें चुरा कर उसको देखा। अगर सब लोग हाँ हाँ तुम्हारे लेटर आया भाई, ये लो ये लो, सब लोग अगर आ जाएंगे तो उसको शक हो जाएगा, है ना। तो इस पोस्टमैन ने ये लेटर दिया और सब लोग थोड़े मतलब ऐसे टेढ़ी नजरों से उसको देख रहे हैं कि देखिए इसका क्या रिएक्शन है, क्योंकि पहली बार इन लोगों ने ऐसा कुछ किया है और पहली बार शायद किसी ने अटेम्प्ट भी किया है गॉड को लेटर लिखने का। इतने लेटर्स ये इतने सालों से भेज रहे हैं, nobody has done this kind of a thing and neither they have responded, ठीक है। तो लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money, उसको कोई सरप्राइज नहीं हुआ। उसका विश्वास इतना ज्यादा था कि उसको मालूम ही था कि भगवान कुछ करने वाले हैं मेरे लिए, ठीक है। तो सब लोगों को मतलब ऐसा लग रहा था कि ये बहुत सरप्राइज होगा, शॉक हो जाएगा, अरे सच में आ गया, ऐसा कोई भी ना। लेकिन ऐसा लेंचो कोई सरप्राइज नहीं हुआ, ऐसा था कि मतलब ये तो आने ही वाला है, ये तो मांग रहा हूं मैं उनसे, तो देंगे ही ना, मुझे मदद करेंगे ही, ऐसा है। मतलब अपने पापा से पैसे मांग रहे हो, ऐसा है, ठीक है, कि मिल ही जाएंगे, ऐसा था, ठीक है। सो ही वाज नॉट सरप्राइज्ड seeing the money, such was his confidence, but he became very angry, लेकिन उल्टा हो गया, ठीक है। इस पूरे उसमें भाई साहब उल्टा ही हो रहा है। लेंचो ने सोचा शावर होगा, हो गया हेलस्टॉर्म। इन लोगों ने सोचा शायद ये बच्चा खुश होगा, ये दुखी हो गया, उल्टा गुस्सा हो गया पैसे पाकर, ठीक है। When he counted the money, God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान ऐसा नहीं कर सकते, भगवान से मिस्टेक नहीं हो सकता। मैंने 100 पेसोस मांगा था, लेकिन ये तो जस्ट अ लिटिल मोर देन 50 पेसोस है, बाकी का पैसा किधर गया, मतलब इन लोगों ने कोई बदमाशी की है, ठीक है, ऐसा
So the next Sunday, Lencho arrived at the post office earlier than usual, eager to check for any correspondence. The postman personally handed him the letter, while the postmaster watched from his office, feeling the satisfaction of having done a good deed. Lencho, displaying unwavering confidence, showed no surprise upon discovering the money inside. However, his mood shifted to anger after counting it. So obviously it was less than 100 pesos. As the amount was less than what he had asked for, firm in his faith, Lencho was convinced that neither a mistake nor a denial of his request could have come from God. ये कुछ गड़बड़ है भाई साहब. गॉड ऐसा नहीं कर सकते. गॉड से कोई मिस्टेक नहीं हो सकता. अगर उनको मेरा फुलफिल करना है तो 100 पेसोस ही देना था. ये बीच में इन लोगों ने कुछ बदमाशी की है, पैसा निकाल लिया है. ठीक है. Immediately, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. तो वहां पे ऐसे आप लोगों ने देखा नहीं होगा, पहले के जमाने में ऐसे इंक रहता था, उसमें पेन को डुबा डुबा के हम ऐसे लिखते थे. ठीक है. इंक वाला पेन होता था, उसमें ऐसे पेन को डुबा, फिर उसके बाद यहाँ पे इंक भरा वाला आने वाला था, लेकिन पहले ऐसे पेन को डुबा डुबा के लिखते थे. पेपर एंड इंक. आप वैसे भी बैंक में अगर जाते होंगे तो आपको दिखेगा कि एक पुतली बांध कर ऐसे पेन रखते हैं लोग, है ना, जो आप पैसा भरने के लिए जो फॉर्म भरते हैं उसके लिए. और हम लोग इतने बड़े चोर हैं इंडियंस कि उसको पेन को भी बांध के रखना पड़ता है, वरना कोई लेके जाएगा. आप बैंक वगैरह में जाएंगे आपको दिखेगा एक काउंटर पे जहाँ पे आप डिपॉजिट स्लिप वगैरह भरते हैं, तो देयर इज अ पेन विच इज टाइड. टाइड रखते हैं हम इसको, तो वो भी लेकर जाएगा कोई, तो उसके लिए वो रहता है. ठीक है. ओके, सो दिस वाज बेसिकली ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल. पब्लिक राइटिंग टेबल, हर ऑफिशियल जगह पे आपको एक पब्लिक राइटिंग टेबल मिलेगा, स्पेशली बैंक्स, आपको स्कूल्स में. जैसे स्कूल्स में अगर आप देखोगे जो विंडो होता है जहाँ पे आप फीस वगैरह भरते हैं, वहाँ पे एक थोड़ा जगह रहता है राइटिंग के लिए. ठीक है. तो वो लोग जो आते हैं उनको राइटिंग के लिए स्पेस देना पड़ता है. ठीक है. With much wrinkling on his brow caused, ठीक है, on the public writing he started to write with much wrinkling of his brow. Wrinkling of his brow ऐसा करते हैं जब ऐसा, मतलब आप क्या है, अपसेट है, यू आर अपसेट. रिंकलिंग ऑफ हिज ब्राउ मतलब अरे ये क्यों हुआ मेरे साथ, यू नो, इनजस्टिस हुआ है मेरे साथ, फरेब हुआ है मेरे साथ, धोखा हुआ है, ऐसा जब आपका एक्सप्रेशन हो. ठीक है. Caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope. तो ऐसा स्टैम्प ऐसे लिख करके इसे फिक्स करना पड़ता है. ठीक है, ऐसा फिक्स करना पड़ता है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. तो सब ये लेटर डाला है, उसने फिर से लेटर डाला गॉड को, तो सब लोग गए, ये तो चला गया, और लेटर को खोला इन लोगों ने. Went to open it. It said, God, of the money that I had asked for, only 70 pesos reached me. ठीक है, 70 pesos ही आए, 30 का इन लोगों ने घपला किया है. ठीक है. Send me the rest since I need it very much, but don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. ठीक है, लेंचो. ठीक है, तो ये मेल से मत भेजना, मुझे भेज दो किसी और तरीके से. ये पोस्ट ऑफिस वाले बहुत चोर हैं. इन्होंने ही आपने 100 पेसोस भेजा रहेगा, 30 पेसोस इन लोगों ने अपने जेब में रख लिए. ठीक है. सो दैट इज द ट्रेजेडी ऑफ द स्टोरी. विदाउट डिले लेंचो अप्रोच द काउंटर रिक्वेस्टिंग पेपर एंड इंक, then set about composing another letter at the public writing table, visibly straining to articulate his thoughts. After completing his letter, he purchased a stamp, affixed it firmly to the envelope, and deposited it to the mailbox. The postmaster, curious, immediately retrieved and opened the letter. In it, Lencho stated that he had received only 70 pesos of the amount. तो 70 pesos ही मिले भाई साहब इसको. He had requested from God. He urgently requested the remainder, but cautioned against sending it via mail, accusing the post office employees of being thieves. समझ में आ रहा है ये? तो 70 ही पेसोस ही मिले, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगे थे, तो प्लीज मेरे 30 पेसोस और दे दीजिए मुझे, क्योंकि मेरा बहुत हालत खराब है, और मुझे डायरेक्टली भेजिए. डोंट सेंड इट थ्रू द मेल बिकॉज दीज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स, दे विल स्टील इट. ठीक है. तुमको मालूम होना चाहिए था कि अगर 100 पेसोस, अगर कोई 30 पेसोस निकाल सकता है तो पूरे 100 पेसोस भी निकाल सकता है ना. ठीक है. दैट ही डिडंट अप्लाई. ओके, तो दिस वाज द स्टोरी इन विच वी हैव सीन कि कैसे एक फार्मर का सब कुछ खत्म हो जाता है. द एंटायर अमाउंट ऑफ लेबर दैट ही हैड डन द एंटायर ईयर एक्चुअली गोज फॉर अ टॉस. He was expecting a gentle shower to happen to boost his crop, to boost the harvest, but a severe storm of hailstorm happens, because of which the entire crop is devastated and ruined. Okay? And then he actually takes the attempt to write. He has got nothing left. So his entire family contemplates that this is
created by God, so God has to resolve it. So he actually goes to the post office, writes a letter to God, okay, and seeks help from God, seeks the help of 100 pesos. 100 pesos मांगता है ये. And when the postmaster looks at it, first he laughs and then he says, नहीं यार, situation is grim. Okay, but he has so much of faith in God. Let's restore his faith. Let's collect some money. Okay, and by contrary, they collect some money and they send it, but it falls short of 100 pesos. It is just for 70 pesos. So when Lencho receives it, instead of actually, going on a happy mood, he gets angry that he has received 30 pesos less and these are the people who must have stolen it. So again, he writes a letter. So he condemns the same people who have actually helped him. So in a way, हमको कभी कभी हेल्प मिलता है लोगों से, लेकिन हम प्रशंसा करते हैं भगवान का. जो हमारे आजू बाजू लोग होते हैं, they must have gone out of their way and helped us, but instead of recognizing their efforts and praising them, we are connected to God. God हमको कर मदद करे. Okay, so that is the crux of the story. Okay, where was Lancho's house situated? Bottom of the hill, top of the hill, top of a plateau, in the city. So it is top of the hill. Okay, top of the hill. Okay. MCQs. What was the only thing that the earth needed according to Lencho? A shower, a snowfall, strong winds, or sunlight. The crop was ready to harvest. The crop क्या था भाई साहब आपका? Crop was ready to harvest. So the only thing that it needed was a gentle shower. Okay, a gentle shower. Okay. Where did Lencho expect the downpour to come from? North, northeast, northwest, or southeast? So this was northeast. बोलते ना चले पुरवैया पुरवैया हवा चल रही है, मतलब अभी रेन्स होने वाले हैं. ठीक है, दे आर इंडिकेटर्स. अगर आप देखोगे जून के पहले मई में बहुत जोर से नॉर्थ ईस्ट से विंड्स ब्लो होना चालू हो जाते हैं. ठीक है, ओके. What did Lencho compare the large raindrops with? Silver coins, pearls, diamonds, or new coins? हाँ, so he said that these are new coins. तो जो drops हैं, जो बड़े वाले drops हैं, they are like 10 cents and the smaller drops are of 5 cents. Okay. Which crop was growing on Lencho's field? So this was basically corn that was growing on Lencho's field. What destroyed Lencho's field? Heavy rainfall, hailstorm, landslide, or flood? So this was hailstorm. Okay. The field looked as if it was covered in salt, locust, sugar, or ice, as if it was entirely turned white, covered by salt. ठीक है, covered by salt. Lencho compared the quantum of damage. Quantum of damage मतलब इतना जो damage हुआ है. He compared it with attack by rats, attack by crows, attack, a plague of locusts, or none of the above. So he was saying that अगर locusts भी आते तो इतना damage नहीं होता. Even a plague of locusts would have been lesser in damage than what has been caused due to this hailstorm. Okay. What was the only hope left in the hearts of Lencho's family? Compensation from government, help from farmers association, help from God. There was no hope left. Actually, there was no hope left, but the only hope that they had was a help from God. Okay, help from God. Okay. How did Lencho decide to contact his last resort? What do you mean by last resort? Which means God. Okay, God. मतलब आखिरी भरोसा. ठीक है, आखिरी आस. By visiting them personally, through a letter, through email, through fax, through a letter. Okay. What? तो ये देखो आपके CBSE 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है. Why did the postmaster laugh at Lencho's letter? So obviously the letter was addressed to God without any address. Okay, and he was asking asking to God to compensate for the loss. So never again, never there was a letter written like this. So people generally don't do this. The postmaster laughed at Lencho's letter because it was addressed to God. Okay, and he had never seen such type of letter before. Obviously, nobody writes a letter like of this kind. So that is the reason he laughed. When did Lencho receive the letter? Why did he become angry? 2014 में CBSE में ये क्वेश्चन पूछा गया है. Why? When did Lencho receive the letter? Why did he become angry? ठीक है, Lencho received the letter on the following Sunday. ठीक है, on the following Sunday he received the letter. When he went to the post office, he became angry because he received only 70 pesos. ठीक है, while he demanded 100 pesos. So his demand was for 100 pesos from God. Out of that, he received 70 pesos because that was the best amount that these people out of charity and donation could have managed. Okay. Okay. This is a question which is repeated 2008 maybe or 11 maybe.
Why did Lencho describe the post office employees as a bunch of crooks? Were they really a bunch of crooks? No, they were not. Since he received money lesser than what he had expected, he imagined that the post office people must have stolen it. Okay? He had demanded 100 pesos from God, out of which he received 70 pesos only, and he thought the remaining 30 pesos have been stolen by the post office people. And that's the reason he addressed them as bunch of crooks. When Lencho opened the envelope, he found only 70 pesos instead of 100 pesos. He doubted that the post office employees had taken out the 30 pesos, so he called them a bunch of crooks. ठीक है चोर हैं ये लोग crooks मतलब चोर ठीक है but in reality they were not a bunch of crooks. It was they who had actually they were the ones who had actually contributed. Okay, they were the actual people who helped him with the money. Okay, how much money did Lencho need and how much money did he receive? Okay, 2015, 17, 12. बार बार ये repeat question है. ठीक है, so how much he needed? 100 pesos for the entire year until the next harvest, and how much did he receive? 70 pesos. ठीक है, okay. So Lencho needed 100 pesos to sow his field and to live until the next crop. He received only 70 pesos. Okay, what did Lencho write in his second letter to God? So he said that he didn't say any thank you and all. Okay, so I have received 70 pesos and I need 100 pesos. So I am still falling short of 30 pesos. I need this money. And the next time you send the money, do not send it by mail because these are a bunch of crooks who will steal the money again. So please send it to me directly. Okay, that's what he demanded. Why did Lancho not want the money to be sent by mail? Because he had a doubt that these are the ones who have stolen, the post office people have stolen the money. So he had a doubt that the reason why he had received 70 pesos instead of 100 pesos is because the remaining 30 pesos have been stolen by the post office people. ठीक है, ये आपका भाई साहब सीबीएसई में लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस थे. Lencho wrote to God to send him 30 pesos which were left as he needed them badly. But he requested God not to send the money this time through the mail because the post office employees were dishonest and they are the ones who stole his money. Okay, that's what he believed in. Okay, when he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. ऐसे 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 स्टैम्प लगाते हैं, ठप 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 ऐसे कर देते हैं. ठीक है. The moment the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, God, of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of crooks. Lencho. What did Lencho do with the stamp? He licked it and he fixed it with his fist. Okay? With a blow of his fist. So he basically, he licked it मतलब उसने अपना थूक लगाया उस पे. ठीक है, और उससे वो चिपकता है. ठीक है, he licked it and fixed it on the envelope, envelope with a blow of his fist. He licked it and fixed it on the envelope with a blow of his fist. What did the master do when the letter fell into the mailbox and why? He quickly went up and checked out. Okay, what is there in what has he thanked? Has he expressed any grief? Or has he, what is it that he has expressed to God? So he quickly went and wanted to check what has he expressed, what has Lencho expressed to God. Okay, find out the word which has a similar meaning as attached used in the passage. यहाँ पे affixed, ठीक है, तो आपका linked and affixed, तो ये आपका हो गया भाई साहब attached का पर्यायवाची. ठीक है, it means the same. Which word in the passage denotes a dishonest person? Crooks. ठीक है, so dishonest person is basically crook. ठीक है, so a dishonest person. Okay. Describe the character of Lancho in the light of his faith and attitude towards God and man. तो गॉड पे इसको पूरा भरोसा है, मैन पे नहीं, है ना, समझ में आ रहा है ये. सो लेंचो इज अ पर्सन हु ट्रस्ट गॉड. देयर इज a natural disaster that has happened and his entire crop has is ruined, but he trusts God and he writes a letter, although this has never been done in the past, and he expresses his faith and asks God for the money. But it turns out that he didn't receive the entire money because that's the maximum that the people in the post office were able to manage to contribute towards the cause, and he fell short of 30 pesos. But he thinks that these people are the ones who have stolen his money. So he doesn't believe in men.
ही बिलीव्स इन गॉड, ठीक है। जो जो लोगों ने उसका हेल्प किया उसी को वो डिस्ट्रस्ट कर रहा है, उसी को वो डिसऑनेस्ट बोल रहा है, उसी को उन्हीं को वो क्रुक्स बोल रहा है, ठीक है। What kind of people were the post office employees? Good people, helpful people. Okay, they wanted to help Lencho. They didn't know Lencho. They had no associations with him. But reading their letter, they figured out that this person is going through a distress. So let's help him out. Okay. What do you like about the gesture of the postmaster? So the postmaster, first of all, he was also giggling with laughter. Nothing of this sort has happened in the past, but now he was a little, worried. No, this should not happen. Okay. So postmaster was first giggling with laughter, but then he understood the grievance. He understood the situation that this person is going through. Okay. Okay, so that would be the chapter complete. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है इस चैप्टर में? बहुत सिंपल सा एक चैप्टर है जिसमें हम ये दिखाना चाहते हैं या राइटर ये दिखाना चाहता है कि इट्स people easily believe in God, but they do not trust human beings. Most of the times, they will receive help from human beings, but human beings are the ones whom we actually ignore, and we try and impose our entire faith in God. There's no wrong in imposing your faith in God, but at the same time, try and impose faith in human beings as well. Okay, so that is the crux of the chapter. In case you have doubts, let me know. Okay, I don't think that you would be having doubts because this is a simple chapter.